Hey, ambitious aspirants. I am Advocate Tamanna and welcome to Anmol Mehta's Super 20 IAS. आई होप गाइज आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं। हमारी करंट अफेयर सीरीज अखबार का ज्ञान जो आएगा काम की वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो टू आवर चैनल एंड सी ऑल द वीडियोस। अगर आप हमारे किसी भी और कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स कम बैक टू दिस वीडियो। आज का कंपोनेंट हिस्ट्री एंड कल्चर है। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है एज आज की वीडियो के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं। आज आंसर्स के साथ साथ हम रॉन्ग ऑप्शंस भी डिस्कस करने वाले हैं। आज हम थोड़े डिफरेंट स्टाइल में पढ़ने वाले हैं कि शायद ये रॉन्ग ऑप्शंस पढ़ के हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन ठीक कराएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राखीगढ़ी? It is the largest and oldest Indus Valley site in India. It is situated in the Ghaggar-Hakra river basin. First evidence of cultivation of rice was found from here. A granary made up of mud bricks with the floor of rammed earth plastered with mud has also been found here. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो राखीगढ़ी प्लेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। राखीगढ़ी प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट थी जो कि अराउंड 6500 BC में प्रेजेंट थी। ये मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पार्ट थी जो कि अराउंड 2600 टू 1900 BC थी। ये घग्गर हाकरा रिवर प्लेन के पास है, नियर बाय घग्गर रिवर जो कि हिसार हरियाणा में है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेरिटेज फंड राखीगढ़ी लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिटी है इंडस साइड की। कुछ फीचर्स राखीगढ़ी के बारे में कि अराउंड 4600 ह्यूमन स्केलेटन्स, फोर्टिफिकेशन एंड ब्रिक्स पाई गई हैं ऑफ बोथ अर्ली एंड मेच्योर हरप्पन साइट। वेल प्लान्ड सिटी थी ये, वाइड रोड्स के साथ। कालीबंगन से बेटर और वाइडर रोड्स थी इसकी। पॉटरी कुछ सिमिलर थी कालीबंगन एंड बनावली से। Pits थे surrounded by walls which are thought to be for sacrificial or religious ceremonies. Brick lined drains थी सीवेज को हैंडल करने के लिए। टेराकोटा के स्टैचूज, वेट्स, ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स, कोम, कॉपर फिश हुक्स, नीडल्स एंड टेराकोटा सील्स भी यहाँ पे पाए गए हैं। ब्रॉन्ज वेसल मिला है डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। एक गोल्ड फाउंड्री with about 3000 unpolished semi-precious stones भी मिले हैं। ग्रेनरी मिली है जो मेच्योर हरप्पन फेज से थी। लोथल एंड रांगपुर पे अर्लीस्ट साउथ एशियन एविडेंस मिला है राइस कल्टीवेशन का, यहाँ पे नहीं। हड़प्पा में wheat, cotton, flax, lentils पाए गए हैं that were spread into the region and pulses and millets मिले हैं जो कि साउथ में थे। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग फोक कल्चर एंड देयर लोकेशन। कौन से फोक कल्चर कहाँ पे हैं? तो तूरी नृत्य झारखंड, विदेशिया उत्तर प्रदेश, कन्यारकली केरला। तो विच ऑफ द अबव पेयर्स करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी 2 and 3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3। तो हम कुछ फोक कल्चर्स के बारे में जानते हैं। झारखंड के फोक कल्चर्स, एंशियंट फोक कल्चर्स कौन कौन से हैं? दैट आर फगुआ नृत्य, तुरी नृत्य, पैका नृत्य, होडोपैथी, ट्राइबल डांस और करम नृत्य। एंशियंट फोक कल्चर्स प्रिजर्व जो बिहार में किए गए हैं आर रेशमा चुहरमल, बिहुला बिशारी और पूर्णिया नारादी, विदेशिया, कुदाना पेंटिंग, हिरनी बिरनी, पनवारिया, दोमकाज एंड सोहार खिलौना फोक डांस, दोमकाज फोक डांस, झरनी एंड झिंझिया फोक डांस, ध्रुपद धमर, गोदना गीत, सिक्की कला, तिकुली आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, ये सब बिहार में पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हुई। एंशियंट फोक कल्चर्स जो कि केरला में है, पूराकाली, मलयान केतु, कनेरपत्तु, दफुमुत्तु, कन्यारकली एंड अराबानुमुत्तु। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to medieval India, consider the following statements.
Danti Durga was the first Chalukya ruler. Firdausi and Al-Biruni were in the court of Muhammad Ghori. Qutbuddin Aibak established the slave dynasty. Which of the above statements are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. And option D, 1, 2 and 3. The correct answer is option B, 2 and 3 only. तो statement 1 क्या कहती है? One such instance was that of Rashtrakutas in the Deccan. Initially वो subordinate थे Chalukyas of कर्नाटका के. 8th century में क्या हुआ? डांटी दुर्गन ने, जो कि राष्ट्रकूटा का चीफ था, उसने ओवरथ्रो कर दिया चालुक्य के रूलर को और फिर परफॉर्म किया एक रिचुअल कॉल्ड हिराना गरबा, लिटरली मीनिंग द गोल्डन वूम. डांटी दुर्गा बना द फर्स्ट राष्ट्रकूटा रूलर, ना कि चालुक्य रूलर. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि मोहम्मद गजनी ऑल्सो पेट्रनाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर. फिरदौसी वो पोएट लॉरेट था इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद. ऑल्सो ही वॉज द ऑथर ऑफ शाहनमा. अल-बरूनी भी महमूद की कोर्ट में था एंड ही रोट द फेमस किताब हिंद एन अकाउंट ऑन इंडिया. स्टेटमेंट 3, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था मोहम्मद गौरी का, जिसने उसे गवर्नर बना दिया अपनी इंडियन पोजेशंस का. उसने अपनी मिलिट्री हेडक्वार्टर सेटअप किए एट इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास. आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी इन 1206 ऐबक ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी. He severed all the connections with the kingdom of Gauri and उसने फाउंड की slave dynasty as well as the Delhi Sultanate. Question number 4. In the early Sultanate period, Khalisa refers to option A, basic unit of political organization. Option B, land under direct control of Sultan. Option C, a type of tax on irrigation. And option D, head of the cavalry unit. The correct answer है option B. After consolidating their position in India, जो दिल्ली सल्तनत से इन्होंने इंट्रोड्यूस किए रिफॉर्म्स लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में. ये लैंड्स क्लासिफाइड थ्री कैटेगरीज में. तो फर्स्ट थी इक्ता लैंड, लैंड असाइन टू ऑफिशियल्स एज इक्तास इंस्टेड ऑफ पेमेंट्स फॉर देयर सर्विसेज. खलीसा लैंड थी, जो लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान थी एंड द रेवेन्यूज कलेक्टेड वर स्पेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड. इनाम लैंड थी, जो कि असाइंड थी और ग्रांटेड थी रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को. Question number 5. Which of the following statements with reference to medieval India is incorrect? Option A. Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century. Option B. James Mill divided history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British. Option C. The ruins at Hampi were brought to light in 1800 by an engineer and antiquarian named Colin Mackenzie. Option D. Muhyiddin Muhammad, popularly known as Muhammad Ghazni. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. तो चलिए स्टेटमेंट 1 को एनालाइज करते हैं. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स पहली बार लाए थे टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू द इंडिया इन द 7th century. मुस्लिम्स रिगार्ड करते हैं कुरान को एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह, whose love and mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to their social background. So statement 2. In the middle of 19th century, British historian James Mill ने divide की history 3 periods में, जो कि थी हिंदू, मुस्लिम and British. ये division था based on the idea कि rulers के religion पे, कि that the only important historical change was the rulers का religion and that there were no other significant developments in the economy, society or culture. Statement 3. The ruins at Hampi were brought to light in 1800 by an engineer and antiquarian named Colin Mackenzie. ये एम्प्लॉय था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. He prepared the first survey map of the site. और much of the initial information he received was based on the memories of priests of the Virupaksha temple and the shrine of Pampa Devi. So statement 4. The Ghori started as vassals of the Ghazni but became independent after the death of Muhammad. Taking advantage of the decline of the Ghaznavid Empire, Muhyiddin Muhammad, popularly known as Muhammad Ghori, bought Ghazni under his control.
Having made his position strong and secure at Ghazni, Muhammad Ghori turned his attention to India. So unlike Mahmud of Ghazni, वो कॉन्कर करना चाहता था इंडिया को एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर इन दिस डायरेक्शन ओनली. 1175 में मोहम्मद गौरी ने कैप्चर किया मुल्तान एंड ऑक्यूपाइड होल ऑफ सिंध. 1186 में ही अटैक्ड पंजाब. उसने खुसरू मलिक को कैप्चर किया और अनेक्स्ट की उसकी सारी डोमिनियंस. उसके बाद अनेक्सेशन हुआ पंजाब का एंड ही कैरिड हिज डोमिनियन ईस्टवर्ड टू द सतलुज एंड लेड हिज इन्वेजन टू द चौहान किंगडम. क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. तो बुक और राइटर, उसका पेयर सिलेक्ट करना आपको. रिहला अब्दुल रज़ाक, किताबुल हिंद अल बरूनी, तारीख फिरोज शाही ज़ियादुद्दीन बरानी. Which of the above pairs are correctly matched? Option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2 and 3, and option D 1, 2 and 3. The correct answer is option C. तो statement 1 क्या है? Ibn Battuता's book of travels क्या है? Rihla, written in Arabic, provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life in the subcontinent 14th century में. ये मोरक्कन ट्रैवलर था, born in Tangier into one of the most respectable and educated families known for their expertise in Islamic religious law और शरिया. वो अपने ट्रेडिशन के लिए ट्रू था. इब्न बतूता उसने रिसीव की लिटरेरी एंड स्कॉलिस्टिक एजुकेशन एंड वो बहुत यंग था. स्टेटमेंट 2, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, वो इंटरेस्टेड था इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट जो पीपल उसने कंकर किए थे एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अल बरूनी इस किताबुल हिंद अरबिक में लिखी हुई है जो सिंपल एंड ल्यूसिड थी. इट इज़ अ वॉल्यूमिनस टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स ऑन सब्जेक्ट सच एज रिलीजन, फिलोसफी, festivals, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weights and measures, iconography, laws and meteorology. Generally, Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with a question, following this with a description based on Sanskritic traditions, and concluding with a comparison with other cultures. Statement 3, Ziauddin Barani. He was the Muslim political thinker of the Delhi Sultanate located in the present-day North India during Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq's reign. He was best known for composing the Tariq-e-Firoz Shahi, a work on medieval India, which covers the period from the reign of Ghiyasuddin Balban to the first 6 years of reign of Firoz Shah Tughlaq, and the Fatwa-e-Jahandari, which promoted a hierarchy among Muslim communities in the Indian subcontinent. Question number 7. Consider the following pairs. The battle and who fought it. Battle of Wahi Hind, Anand Pala versus Muhammad Ghazni. Battle of Tarain, Muhammad Ghori versus Prithviraj III. Battle of Khanua, Humayun versus Sher Shah Suri. Which of the above pairs are correctly matched? Option A 1 only, option B 1 and 2, option C 2 and 3, and option D 1, 2 and 3. The correct answer is option B. तो statement 1, तो इनिशियल रेड जब करता था महमूद गजनी अगेंस्ट हिंदू शाही किंगडम जिसका राजा था जयपाला, उसको हरा दिया उसने. आफ्टर दिस डिफीट जयपाला ने क्या किया, ही इमोलेटेड हिमसेल्फ, क्योंकि उसे लगा कि ये डिफीट उसकी डिसग्रेस है. तो उसका जो सक्सेसर था अनंत पाला, ही फॉट अगेंस्ट महमूद, बट वो भी डिफीट हो गया इन द बैटल ऑफ वाही हिंद, द हिंदी शाही कैपिटल नियर पेशावर. तो इन दिस बैटल अनंत पाला वो उसको सपोर्ट किया था रूलर्स ऑफ कनौज एंड राजस्थान ने. स्टेटमेंट 2, रियलाइजिंग देयर ग्रेव सिचुएशन, जो हिंदू प्रिंसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया थे उन्होंने कन्फेडरेसी बनाई अंडर द कमांड ऑफ पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज III. So Prithviraj he rose to the occasion and he defeated Ghori in the Battle of Tarain near Delhi in 1191. जो मोहम्मद गौरी था उसके बड़ा ह्यूमिलेटेड फीट हुआ था इस डिफीट के बाद. तो स्टेटमेंट 3 है, द बैटल ऑफ खनुआ, वो फाइट की गई थी नियर द विलेज ऑफ खनवा इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन March 16, 1527. It was fought between the invading forces of first Mughal Emperor Babur and जो राजपूत फोर्सेस थे led by राणा संगा of मेवाड़ after the battle of Panipat, which led to the decisive Mughal victory, consolidation of Mughal power in northern India
डिसोल्यूशन ऑफ द राजपूत कन्फेडरेशन। हुमायूं और जो शेरशाह सूरी थे उनकी फाइट हुई ऑन द बैटल ऑफ चौसा in 1539 in which Humayun escaped from the battle to save his life. Question number 8. With reference to Mughal period, Gomastha was used for Indian agent of the British East India Company, a type of tax on pasture lands, classification of urban lands, head of the village. The correct answer है option A. तो Gomastha was described as an Indian agent of the British East India Company, जो कि employed था in the company's colonies to sign bonds, usually compellingly by local weavers and artisans to deliver goods to the company. ये गुमास्तास थे जो एक prices of goods fix करते थे. The goods were exported by the company to Europe. Earlier supply merchants very often lived within the weaving village and had a close relationship with the weavers, looking after their needs and helping them in the time of crisis. The new गुमास्तास वो outsiders थे and इनको कोई long term social link नहीं था with the village. तो वो arrogantly act करते थे, वो march करते थे villages में with sepoys and peons and punish करते थे weavers को अगर वो पैसे ना दे. जो weavers थे they lost the space to bargain and sell to different buyers. The price they received from the company वो miserably low थे. The loans they had accepted tied them to company only. Question number 10. With reference to Satriya dance, consider the following statements. It narrates mythological stories of Vishnu. The dance is generally performed in group by male monks known as bhukots. The songs are composition of Shankradeva known as Borgets. Which of the above statements are correct? So option A है 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2 and 3 and option D 1, 2 and 3. Correct answer है 1, 2 and 3 option D. जो Satriya dance है is a modern form of dance which was introduced by Vaishnava Saint Shankradeva in 15th century in Assam. ये art form है, ये इसका नाम derive होता है from the Vaishnava monasteries known as Sataras where it was primarily practiced. It finds mention in the ancient text Natya Shastra of sage Bharat Muni. It was inspired from the Bhakti movement. So in this question all the statements are correct. So I hope you like the video. If you like the video, give us a thumbs up. Share it with your friends. Turn on the bell icon for more videos. Subscribe to our channel. So thank you so much for watching and happy learning.